नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि 2024 यानी वर्गो वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, किन चीज़ों का बदलाव करने की खास ज़रूरत है, कहाँ आपको चेंजेस भी करनी है और कहाँ आपको अपना संतुलन बैलेंस भी बना के रखना है। यानी कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे ही कंट्रोल में होती हैं। हम चाहें तो उनकी डायरेक्शंस बदल सकते हैं, हम चाहें तो उनकी रूपरेखा बदल सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने ग्रहों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उनमें बहुत सारी चेंजेस आप ला सकते हैं, उनकी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें करने में ही भलाई होती है और कहते हैं कि साल 2024 को या फिर किसी भी नए साल को, आपके लिए तो 2024 ही अब नया साल आ रहा है, लेकिन किसी भी साल को अपनी एनर्जीज़ को संतुलन करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें ग्रहों को खास करके ध्यान देना चाहिए, उनके एनर्जीज़ का ध्यान देना चाहिए और उस पर कंट्रोलिंग करने का प्रयास करना चाहिए, उनके एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने का प्रयास करना चाहिए। करियर के हिसाब से देखें 2024 कन्या राशि वर्गो वालों के लिए, तो आपके लिए गुरु और शनि ये डबल ट्रांजिट जो है, ये खास करके इसका कंसर्न जो है 12वें भाव से भी बन रहा है और 1 मई के बाद में कुछ चीज़ें आपकी चेंजेस भी होंगी। बट यहाँ हम बात करें, जब हम डबल ट्रांजिट की बात करते हैं और 12th हाउस की बात करते हैं, तो 12th हाउस हमारी विदेश यात्राओं का भी होता है। तो कुछ भी आप काम करने जा रहे हैं या फिर आपने कभी सपना लिया या आपने सोचा कि हम फॉरेन में थोड़ा सा काम करें, किसी भी कंट्री में हम आउट ऑफ इंडिया जा कर के कुछ काम करें, या फिर कुछ हम टाई अप करना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ जा कर के कुछ समय स्पेंड करके आप रिसर्च करना चाहते हैं, यानी अपने आगे आने वाले टाइम के लिए आप कुछ चीज़ें तैयार करना चाहते हैं, फॉरेन के साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो विदेश में आप काम कर पाएँ, विदेश से आपको सपोर्ट मिले, फाइनेंस की सपोर्ट मिले, विदेश में जो भी कार्य करें उसमें लॉस ना हो, तो ऐसी स्थितियां आपकी 2024 में बन रही हैं। अगर आप विदेश जाकर के काम करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी कंपनीज हैं जो आप इंडिया में रह करके भी वहाँ के साथ टाई अप करते हुए आप अपने काम को कर सकते हैं, तो यहाँ पर करियर के लिहाज से आप देश में तो काम कर ही पाएंगे, यहाँ भी आपकी सिचुएशन अच्छी बन रही है, लेकिन आप विदेश में बहुत अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। तो विदेश में काम भी कर पाएंगे और धन भी कमा पाएंगे। तो देश में भी आप अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन विदेश में भी बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कि फाइनेंस है, ठीक है, हमने काम तो कर लिया, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, हमने इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम कितना मिला आपको, यानी आपके पास पैसा कितना आया, धन कितना, मनी कितनी आई। तो मनी का ही तो मेन चक्कर है। आज आप मेहनत भी करते हैं तो ये सोच करके टारगेट कर लेते हैं कि हमें इतना काम करेंगे तो इतने पैसे मिल रहे हैं, हम क्यों काम इतना ज़्यादा करें क्योंकि पैसे तो इतने से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास मनी फ्लो भी आए, पैसा भी आए, ये कैसे सोर्स बनाया जाए। कहते हैं कि जब हम धन की बात करते हैं तो हमने पहले भी वीडियोस में बहुत बार बताया कि धन के देवता जो हैं वो एक तरफ से बुध भी माने जाते हैं और दूसरी तरफ से गुरु भी माने जाते हैं। एक जनरली बात करते हैं, बाकी तो आपके 11th हाउस और 2nd हाउस का भी कंसर्न रहेगा कि वहाँ के स्वामी कौन से बन रहे हैं, तो उनका आपके धन के साथ क्या कंसर्न बन रहा है। लेकिन जब हम गुरु और शनि की बात कर रहे हैं तो ये डबल ट्रांजिट के कारण आपका 8th हाउस और 12th हाउस ये दोनों एक्टिवेट हो जा रहे हैं। तो जब हम 8th हाउस और 12th सडन कुछ आप मनी का आप आदान प्रदान भी करेंगे, लेकिन आप विदेश में भी जा कर के, मैंने कहा था कि आप वहाँ कुछ काम कर पाएंगे, तो विदेश से फंडिंग का आना, सडनली आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना। लेकिन वहीं थोड़ा सा आपको यहाँ भी संभल करके, जो कि कई बार हमें मनी फ्लो बहुत अच्छा आता है बट हम उसका सही यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये बड़ों की सलाह लेकर के ये काम करना चाहिए कि उसके इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। क्योंकि इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं 2024 को, तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत एक यानी लक फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है फाइनेंस मैटर को लेकर के। तो आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिएगा, भले ही आप देश में कीजिए, विदेश में कीजिए, कहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 2024 में इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जा कर के बहुत कुछ आपको मिल सकता है।
तो यहाँ प्लानिंग, यहाँ करना इन्वेस्ट, ये समय बहुत अच्छा होगा आपका। हेल्थ की अगर के हम बात करते हैं तो हेल्थ को हमने कहा प्रायोरिटी, बार बार हम यही कहते हैं कि हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। मनी कैसे कमाएंगे? जब आप ठीक रहेंगे। नौकरी पर कैसे जाएंगे? जब आप ठीक रहेंगे। आप कोई भी फंक्शन पार्टी, या चाहे आप करोड़ों की ड्रेसेस, लाखों की ड्रेसेस लेके बैठे हों, जब आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो आपको उनको ड्रेसेस को पहनने को मन ही नहीं करता। 1 करोड़ की गाड़ी आपके घर के आगे खड़ी है, लेकिन आप हेल्थ ठीक नहीं है, आप उसमें बैठने का मन ही नहीं है, जा ही नहीं पा रहे हैं आप। तो लग्जरीज भी आप ठीक है अपने होनी चाहिए, प्रायोरिटी रखी है बहुत सारे लोगों ने। हम कह रहे हैं कि हेल्थ प्रायोरिटी बनाइए, अपने वर्क प्रायोरिटी बनाइए, अपने फाइनेंस को प्रायोरिटी बनाइए, तो लग्जरीज अपने आप आ जाएंगी और उन लग्जरीज का आप आनंद ले पाएंगे। तो हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लग्न के साथ केतु का संबंध बनना लग्न पीड़ित करता है। तो ऐसे में एक तो आप इरिटेट तो रहेंगे, हेल्थ में फ्लक्चुएशन होती है। ऐसे लोगों को ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है 2024 में। हमेशा याद रखिएगा, हमने कहा कि आपको लग्न जब पीड़ित हो जाए तो वो आपकी हेल्थ है, वो आप हैं। और लग्न का पीड़ित होना मीन्स आपके ऊपर ऐसे अटेम्प्ट हो सकते हैं बीमारी के, इन्फेक्शन के, एंजाइटी के और मूड स्विंग्स के, इरिटेट हो जाएंगे जल्दी से, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिढ़ने लगेंगे। तो आपको ये चीज़ें खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी 8वां भाव भी अगर करते हैं तो 12वां भी तो एक्टिवेट है। तो 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल भी हो जाता है। लग्न पीड़ित हो गया, विदेश भले ही जा रहे हैं, वहाँ जाके भी पता चले बीमार भी पड़ रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अपने हेल्थ को बिल्कुल नज़रअंदाज 2024 में नहीं करना है, वरना बड़ी बीमारी, बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है हेल्थ को लेकर। फिर उसके बाद आप भागेंगे दौड़ेंगे तो फिर जितना पैसा कमाया पता चले कि आपका हॉस्पिटल में निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ को सर्वोपरि रखिएगा 2024 में। अगर हम बात करते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन की, यानी परिवार के साथ कैसा बॉन्ड रहेगा, प्यार कैसा रहेगा, प्यार के साथ किस तरीके का आपने डील करना है, तो चलिए सबसे पहले हम आपके परिवार की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव को लेकर के। तो अगर पारिवारिक सपोर्ट रहती है तो आप चढ़ते ही जाते हैं तरक्की की सीढ़ियाँ, लेकिन अगर पारिवारिक सपोर्ट भी आपके हाथ से जाती है तो कहीं ना कहीं आपके डाउनफॉल भी स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बाहर वाला आपको लिमिटेड तक ही सपोर्ट कर पाता है। सपोर्ट हमेशा परिवार की चाहिए होती है पहले। तो चौथे भाव के जो स्वामी है वो आपके गुरु, और 8वें भाव से इनका कॉम्बिनेशन बनना, यानी ट्रांजिट गोचर करना। तो ये आपके लिए समस्याओं को बढ़ाने वाला दिख रहा है। आपके हेल्थ को भी इंडिकेट करेगा, आपके पारिवारिक लाइफ में भी डिस्टर्बेंस करेगा, और आपको कहीं ना कहीं सडनली पता चले आप ही के परिवार के सदस्य आपके साथ धोखा करने लगे हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि परिवार को आपने होता है ना, ज़्यादा खींचतान जब हम कर देते हैं, कोई एक बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच कर देते हैं अपने रिश्तों के अंदर, तो वहाँ पे फिर क्या, एक अंदर आपके एक नेगेटिव थॉट्स आपके रिश्तों में आना शुरू हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आप विश्वास नहीं कर पाते हैं सामने वाले। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा बड़ा खींचतान आप लोगों के बीच में ना हो, जिसके चलते आप लोगों को आपस में ही डर लगने लगे कि नहीं ये मेरा कुछ बिगाड़ रहा है, ये मेरा कुछ बिगाड़ रही है, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आपने बैलेंस करना है, मैच्योरिटी से आपने अपने रिश्तों को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करनी है। अब हम प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। तो प्यार को लेकर के आपने ना ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है। यहाँ पॉजेसिव होंगे तो आपका प्यार आपसे उतना ही दूर भागना शुरू कर देगा। तो आपने कुछ रिश्तों में थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा उन्हें फ्री करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन सपोर्ट कर रहा होता है इसमें, लेकिन दूसरा पर्सन उसको पूरी तरह से खींच रहा होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। अगर कि आप चाहते हैं कि आपको कोई खींच के ना रखे, तो आप भी सबसे पहले ढील देना शुरू कीजिए। अब पेरेंट्स और बच्चों के बॉन्ड में ही देख लीजिए। अब पेरेंट्स पूरी तरह से चाहते हैं बच्चे कि उनको ढील दी जाए, लेकिन वो बच्चे क्या पेरेंट्स को ढील दे रहे हैं? क्या उनको इतना कंफर्ट जोन दे रहे हैं?
अब बच्चे हैं, बच्चों का क्या काम है कि अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, उनकी केयर करना, उनकी एक्स्ट्रा केयर करना है, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे अपने पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट की हुई है। लेकिन जब वो आगे से नहीं मिलता है तो फिर पेरेंट्स चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो जब पेरेंट्स चिड़चिड़े होने लगते हैं, कंट्रोलिंग करने लगते हैं, तो बच्चों को ये पसंद नहीं होता। तो ये खींचतान आपकी देखिए कहाँ से शुरू हो रही है। सेमिटेनियसली अगर हम प्यार की बात करते हैं तो पता चले कि लड़की बहुत पॉजेसिव है, लड़का उसे ढील दे रहा है, कंफर्ट जोन दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखो कि लड़का इतना पॉजेसिव है, लड़की उसे ढील दे रही है, ये ठीक है आप कंफर्ट रहिए। तो यहाँ पे दोनों के ही बॉन्ड को बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है। तो दोनों तरीके से अगर बैलेंस तरीके से चलेंगे तो आपका प्यार बना रहेगा, वरना तो फिर आप ये सोचिए फिर खींचतान करके आप कितनी देर तक अपने प्यार को चला पाएंगे। अब आपको रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए 2024 को बेटर बनाने की, चाहे वो प्यार के लिहाज से हो, चाहे फाइनेंस हो, जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उसे कैसे क्लियर किया जाए। आपने किन्नरों को हरे रंग के कपड़े बुधवार के दिन डोनेट ज़रूर करने हैं, और इनफैक्ट कुछ मिठाई भी डोनेट कीजिए। आप किन्नर के जो संस्थान होते हैं वहाँ भी जाकर के आप ये कपड़ों का डोनेशन कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट, उनका हेल्प कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन ये पन्ना रत्न की जब बात आती है तो हम ज़रूर कहेंगे कि किसी विशेषज्ञ की सलाह, एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि रत्नों का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल, बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में आपने ऐसे नहीं कि उठाया और पहन लिया, उसको पूरे अभिमंत्रित किया जाता है, उसकी पूरी पूजा विधियाँ की जाती है। तो बहुत ही अच्छे से एक नॉलेज गेन करके आप इस रत्न को धारण कीजिए। तुलसी का पौधा अगर आपने घर में लगाया हुआ है तो उसकी सेवा देख रेख कीजिएगा, और अगर नहीं लगाया है तो आप 2024 में तुलसी का पौधा अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास या फिर आपके आंगन में है, आप ज़रूर लगा लीजिए। और उसकी होरा में अगर आप हर दिन कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ मिनट अगर व्यतीत करते हैं तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। और कोई भी जीवन के अंदर समस्याएं होंगी तो उन समस्याओं को आप बहुत ईजी से पार कर पाएंगे। और हम तो यही कहेंगे कि इन सारी रेमेडीज़ को भी कीजिए, बट हाँ अपने ऊपर भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग ज़रूर कीजिएगा। जब हम कोई अपने ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं और साथ में रेमेडीज़ करते हैं तो हमारा डबल बोनेंजा की तरह हमारा फ़ायदा होता है। तो ये डबल फ़ायदा हो, इनफैक्ट हम तो करें कई गुना ज़्यादा आपका फ़ायदा हो 2024 में। सो वीडियो को आपने रोकना नहीं है, शेयर ज़रूर करना है, यहीं से अच्छे कर्म स्टार्ट कर देने आपने करना, क्योंकि और लोगों तक भी इस वीडियो का पहुंचना ज़रूरी है। नए साल 2024 को कैसे बेटर बनाना है, हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आए हैं। राशिफल तो हम बहुत सारी राशियों का लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने सिंह राशि तक ऑलरेडी बना चुके हैं। जो अगर आपके परिवार में, नियर डियर फ्रेंड्स में अगर के कोई सिंह राशि तक के लोग हैं तो उन तक पुरानी वीडियोस भी पहुंचा दीजिएगा, और नई वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। आने वाली हर वीडियो को भी ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, अगली बहुत सारी राशियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।